ये मैंने सिलोजिज्म आज का टॉपिक लिया है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं इसको? न्याय निगमन, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बोले जाएंगे दोस्तों, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट क्या होंगे, और फिर उसका कंक्लूजन भी दिया होगा, स्टेटमेंट भी दिया होगा। बस आपको फ्रेंड्स इसमें क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है इसका डायग्राम बनाना। आपको स्टेटमेंट में बोलती हूँ और आप डायग्राम कैसे बनाते हो। जैसे मैं पहला स्टेटमेंट बोल रही हूँ, स्टेटमेंट लिख रही हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम आना चाहिए दोस्तों। ये देखिए ए आर बी, मतलब ए ऑल ए आर बी, इस तरीके से इसका डायग्राम बन गया। अब इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, आप कंक्लूजन देखिए दोस्तों, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं इसके, क्या क्या हुआ? ऑल ए आर बी, ये क्या है? रीस्टेटमेंट है। क्या है ये? रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट हमेशा सही होता है, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा इसका कंक्लूजन बन रहा है सम ए आर बी। तीसरा सम बी आर ए। नंबर 4 ऑल बी आर ए इज a possibility, तब जाके ये सही होगा। जब ये पॉसिबिलिटी आएगी, मीन्स सभी बी ए नहीं हो सकते। समझ में आ गया? सभी ए बी हो सकते, लेकिन सभी बी ए नहीं हो सकते। बी का कुछ पार्ट ए हो सकता है। जैसे सम बी आर ए, सही है, करेक्ट। सम ए आर बी, सम, क्योंकि ये तो ऑल है तो इसका कुछ भाग बी भी हो सकता है, बी भी है कुछ भाग, और वो भी है क्योंकि सामने दिख रही है, डेफिनेटली दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप। तो ये आगे आपको समझ में, सम ए आर बी, सम बी आर ए, ऑल बी आर ए, अगर ऐसा आता है लिखा हुआ इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब आप उसको आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिएगा कि ये सही है। पॉसिबिलिटी में केस में क्या होता है कि उसका रिलेशन इससे कम होता है। समझ में आ गया दोस्तों? इसका कुछ रिलेशन है बी से, बी का कुछ रिलेशन है ए से, ना कि पूरा बी ए नहीं है। अगर ये बोलता है कि हो सकता है पूरा बी ए है, तब आपका ये क्वेश्चन सही है और आप इसको करेक्ट